नेबन जाट्स जो भी अपन ने पढ़े हैं उनमें क्या था कि कोई ना कोई एक कनेक्टर आएगा और वर्ब चली जाएगी सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन यहां पर अपन क्या करने वाले हैं आज, हाउपजाट्स कनेक्टोरन, मतलब हाउपजाट्स में वर्ब कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। और यहां पर जो कनेक्टर यूज होंगे वो है अपने देसाल्ब एंड ट्रोट्सडेम, दो कनेक्टर है अपने पास। पहला कनेक्टर हो गया देसाल्ब एंड द सेकंड कनेक्टर ट्रोट्सडेम। देसाल्ब का मतलब होता है दैट्स वाई, दैट्स वाई, या यू कैन से therefore, hence, hence। एंड ट्रोट्सडेम का मतलब होता है इवन या फिर स्टिल, इवन या फिर स्टिल, या फिर यू कैन से इवन दो, फिर भी। हिंदी में कैसे कहेंगे, फिर भी। एंड देसाल्व का हो जाएगा इसीलिए। ये दो कनेक्टर अपन को लर्न करने हैं, इनसे सेंटेंसेज बनाने हैं अपन को खूब सारे। देसाल्व, दैट्स वाई, इसीलिए, या फिर देयरफॉर, मतलब ये शो करता है कोई ना कोई रिजल्ट या फिर रीजन, कारण। या ट्रोट्सडेम शो करता है इवन, अगेंस्ट में, फिर भी। ये किसकी बात करेगा, कोई ना कोई चीज अगेंस्ट में है, और ये किसकी बात करेगा, कोई ना कोई रिजल्ट की या फिर रीजन की। पर यहां पर हमको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर, जो एक ही स्ट्रक्चर है इनका, बस एक हाउपजाट्स होगा और दूसरा भी हाउपजाट्स होगा। पहला हाउपजाट्स जो होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, देन सेकंड पोजीशन पे वर्ब होगी, फिर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाद में कॉमा लगाना है, फिर आपको देसाल्ब या फिर ट्रोट्सडेम का यूज करना है, उसके तुरंत बाद फिर वर्ब लगानी है, क्योंकि ये भी क्या है, दूसरा भी क्या है, हाउपजाट्स है। द सेकंड वन इज ऑल्सो हाउपजाट्स। और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा और एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर वर्ब सेंटेंस के लास्ट में नहीं जा रही, क्योंकि हम नेबन जाट्स नहीं पढ़ रहे आज। हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउपजाट्स कनेक्टर, देसाल्ब एंड ट्रोट्सडेम, ठीक है। वन बाई वन हम सेंटेंसेज बनाते हैं दोनों कनेक्टर से। तो ये दो ही कनेक्टर अपन को लर्न करने, और हैं भी दो ही, ठीक है। द फर्स्ट वन इज देसाल्ब, या दैट्स वाई, इसीलिए, ओके। देसाल्ब इसीलिए। मैं जर्मन में सेंटेंस डायरेक्ट बनाता हूं, er kommt zu mir, er kommt zu mir, क्या मतलब है इसका, he is coming to me, वह मेरे पास आ रहा है। er kommt zu mir, देसाल्ब, देसाल्ब, फिर सेकंड पोजीशन पे वर्ब, देसाल्ब braucht er kommt zu mir, deshalb braucht er dein Auto, वह मेरे पास आ रहा है इसीलिए उसको तुम्हारी गाड़ी चाहिए। तो वो गाड़ी से आ जाएगा फिर, ठीक है। इसमें उल्टा नहीं करेंगे अपन, deshalb braucht er dein Auto kommt er zu mir, ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो पहले हाउपजाट्स है वो पहले ही आएगा, दूसरा वाला बाद में जो आ रहा है वो बाद में ही हमको यूज करना है, ओके। देसाल्ब से हम कोई सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे यहाँ पर, ओके। Du bist mein Freund, du bist mein Freund, that means you are my friend, तुम मेरे दोस्त हो। Du bist mein Freund, deshalb helfe ich dir, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। या यस लखन कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं सेंटेंस जैसे बोल रहा था, करता हूँ यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्या सेंटेंस है आपका बताओ? या लखन कोई सेंटेंस बता रहे हो क्या आप? नहीं, ओके। मैंने तो बोला ना, इसमें इसलिए मैं आपका फ्रेंड हूँ, ये आपने, मैं आपकी हेल्प करता हूँ।
अच्छा, मीनिंग बोल रहे थे आप इसका। हाँ ठीक ठीक ठीक, नो प्रॉब्लम। सो दो बिस्ट माइन फ्रंट deshalb helfe is dear। अनदर सेंटेंस, आज बहुत तेज बारिश हो रही है इसीलिए हमको घर पर रुकना पड़ेगा। या एस रेगनेट आज हो रही है तो heute, एस रेगनेट heute so stark बहुत ज्यादा, तो सु स्टार्क मीन्स हैवी स्ट्रॉन्ग, आज बहुत तेज बारिश हो रही है। एस रेगनेट heute so stark deshalb müssen wir zu Hause bleiben, इसीलिए हमको घर पर रुकना पड़ेगा। Es regnet heute so stark, deshalb müssen wir zu Hause bleiben। ओके, वह बीमार है या कोई लड़की है वो बीमार है और फिर इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाती है। तो sie ist krank, that means she is sick, deshalb geht sie zum Arzt, deshalb geht sie zum Arzt। समझ में आ रहे हैं क्या सेंटेंसेस सारे? deshalb का कैसे यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? बिल्कुल सिंपल सा मामला है ना। deshalb का मतलब क्या हो गया? that's why। अब ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं deshalb, इसके दो भाई और हैं। दो भाई होने का मतलब यहां पर हो गया इससे रिलेटेड दो वर्ड और है, उनका मीनिंग भी सेम ही होता है, उनका यूज भी सेम ही होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। कहने का मतलब हो गया deshalb की जगह उन दो वर्ड्स को भी यूज किया जा सकता है। तो deshalb का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग होता है deswegen का, और वही मीनिंग होता है दारूम का। ठीक है, तीनों का मीनिंग क्या हो गया? that's why, इसीलिए। deshalb deswegen दारूम। तो यहां पर जहां जहां हमने deshalb लगाया है वहां पर हम deswegen या फिर दारूम भी लगा सकते हैं। आई कहानी समझ में? ठीक है, चाहे दारूम यूज कर लो, चाहे deswegen यूज कर लो, चाहे deshalb यूज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो ओवरऑल कहने का मतलब है drei Wörter eine Bedeutung, drei Wörter eine Bedeutung मीन्स 3 वर्ड्स सिंगल मीनिंग। ठीक है, तो जो आपको याद आए वो यूज कर लो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट वर्ड है अपना ट्रॉट्सडेम, इवन या फिर स्टिल, फिर भी, इवन या फिर स्टिल, फिर भी। ओके, तो यहां पर आपने कुछ एक्टिविटी करी है, ओके, उसके अगेंस्ट में आपके साथ कुछ हुआ, फिर आपने वो एक्टिविटी करी, फिर भी वो एक्टिविटी करी, तो यहाँ पर अगेंस्ट की बातें हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक लास्ट सेंटेंस बनाया, जी इस्ट क्रांक deshalb geht sie zum Arzt। तो ये तो बात वाजिब है कि आदमी बीमार है तो फिर डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर के पास जाने की बजाय अगर कोई काम पर जाता तो फिर deshalb सेट नहीं होता, राइट? ऑफिस में जाता तो फिर deshalb सेट नहीं होता। ओके, तो अपन इसी सेम सेंटेंस को ट्रॉट्सडेम के साथ बनाते हैं और वो अपना सेंटेंस कुछ ऐसे रहेगा, sie ist krank, trotzdem geht sie zur Arbeit या फिर ins Büro, zur Arbeit या फिर ins Büro। देखो अभी भी अगर आप लोगों को ये zur, in, sum इनमें दिक्कत आती है तो आपको प्रीपोजिशन वाला पार्ट रिवाइज करना चाहिए। सो sie ist krank, trotzdem geht sie, फिर भी जा रही है, trotzdem geht sie zur Arbeit। ओके, ऐसे ही और कोई सेंटेंस लेते हैं, du bist mein Freund, तो मेरे दोस्त तो इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, और तुम मेरे दोस्त तो फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता। तो ये सेंटेंस देखो, du bist mein Freund, trotzdem helfe ich dir nicht।
आगे कहानी समझ में? बारिश हो रही है फिर भी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तेज बारिश हो रही है, या इट रेन्स स्ट्रांगली हैवीली, एसरेगनेट, एसरेगनेट स्टार्क, स्टार्क मीन्स स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही ज्यादा हो रही है तो एडजेक्टिव से पहले हम सू भी लगा सकते हैं, एसरेगनेट सू स्टार्क। ट्रॉट्स देम सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ जाएगी ना, स्पीलन दी किंडर, ट्रॉट्स देम स्पीलन दी किंडर बाहर, द्राउसन, बाहर को क्या बोलेंगे? द्राउसन, आउटसाइड। ओके, ट्रॉट्स देम क्या हो गया? इवन, फिर भी। तो बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, तो इसका यूज ये हो गया कि बच्चों को घर के अंदर होना चाहिए, या तेज बारिश हो रही है तो बच्चों को घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। कल तुम्हारा एग्जाम में फिर भी तुम पढ़ना नहीं चाहते, मॉर्गन, टुमारो को क्या बोलेंगे? मॉर्गन, मॉर्गन हास्ट दू आइने प्रूफुंग, कल तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। आइन एडजेक्टिव देखो कैसे यूज हो रहा है, विस्टिश में ई एंडिंग और लगा दी, एडजेक्टिव एंडिंग। मॉर्गन हास्ट दू आइने विस्टिगे प्रूफुंग, कल तुम्हारा इंपॉर्टेंट एग्जाम है फिर भी तुम पढ़ नहीं रहे। ट्रॉट्स देम लेंस डू निस्ट, you are not learning, even you are not learning, ट्रॉट्स देम लेंस डू निस्ट, कल तुम्हारा इंपॉर्टेंट एग्जाम है फिर भी तुम पढ़ नहीं रहे, ट्रॉट्स देम लेंस डू निस्ट। समझ में आ गई कहानी? ट्रॉट्स देम के अल्टरनेटिव नहीं है, यहां पर देसाल्व का अल्टरनेटिव तो था, देसवेगन और दारूम, लेकिन ट्रॉट्स देम के अल्टरनेटिव नहीं है, ट्रॉट्स देम के लिए हमको इतना ही यूज करना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी ग्रामर थी। अब आप लोगों को सेंटेंसेज बनाने हैं, ठीक है भाई? तो आप लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो पहले तो वो पूछ लो। आज बस छोटा सा टॉपिक यही करेंगे क्योंकि बहुत कम लोग हैं क्लास में, 5 लोग ही आए हो आप।